नमस्कार, मेरा नाम है उन्नत झांझरी और थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम कितनी बड़ी पहेली को सुलझाने वाले हैं। और सवाल बहुत वाजिब भी है कि जब पूरे देश में कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है, इतने लोगों की जान जा रही है, लेकिन फिर भी जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर हम कोरोना का नाम ही नहीं सुनते। ना तो उन राज्यों में कोई सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहा है, ना ही कोई मास्क लगा रहा है, जबकि वहां के नेता तो कोविड-19 प्रोटोकॉल को भी फॉलो नहीं कर रहे, फिर भी वहां पर कोरोना वायरस क्यों नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इस पूरे विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए इसे एंड तक देखते रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले तो यह हमारी भ्रांति है कि जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर कोरोना नहीं फैल रहा है, क्योंकि हकीकत और आंकड़े कुछ और ही बताते हैं। अच्छा, हमें यह कैसे पता चलता है कि देश में कोरोना तेजी से फैलने लगा है? तब जब कोरोना अखबारों की सुर्खियां बनने लगता है, जब अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस में छपने लगता है कि आज कोरोना के लाखों मरीज आए, आज कोरोना से इतने लोगों की मौत हुई और अब सरकार लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। जब हम ये सारी खबरें पढ़ते हैं, ऐसी हेडलाइंस को देखते हैं, तब हमें कहीं एहसास होने लगता है कि हाँ यार, देश में कोरोना बढ़ने लगा है। मगर यदि हमसे ये आंकड़े, ये हेडलाइंस और ये चीजें छुपाई जाए तो क्या हम कह सकते हैं कि देश में कोरोना है? तो ऐसी ही स्थिति उन राज्यों में हो रही है जहां पर चुनाव है। वहां की सरकार, वहां का प्रशासन और इलेक्शन कमीशन हमसे आंकड़े छुपा रहा है, हमें ये नहीं बता रहा है कि वहां पर कोरोना कितनी तेजी से फैल रहा है, जिससे इस बात को भी स्पष्ट किया जा सकता है कि आज के हिंदुस्तान में लोगों की जान से ज्यादा चुनाव मूल्य रखते हैं। और यदि आप उन राज्यों में कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आश्चर्य करेंगे। बंगाल में आज की तारीख में 27,000 से भी ज्यादा एक्टिव केसेस है। रेफरेंस के लिए आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में फिलहाल 30,000 के आसपास एक्टिव केसेस है, मगर यहां की प्रदेश सरकार ने इंदौर जिले में 10 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया। लगभग पूरे मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। जहां पर बंगाल में चुनाव है और 27,000 एक्टिव केसेस है, आप देखिए वहां पर स्थिति क्या हो रही है। बड़े बड़े नेता रैलियां आयोजित कर रहे हैं, सभाएं लगाई जा रही है, और उन सभा में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस तरह से लोग लापरवाही कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तभी तो इन आंकड़ों को नजरअंदाज करके सब नेता चुनाव में मस्त है, और ममता दीदी ने तो कोरोना वैक्सीन को ही चुनाव का मुद्दा बना लिया है। और दूसरी बात, कोरोना के केसेस तेजी से तो तब सामने आएंगे ना जब हम टेस्टिंग जल्दी जल्दी करेंगे। जहां पर पूरे भारत में टेस्टिंग की रफ्तार 50% से बढ़ा दी गई है, वहीं पर जहां पर चुनाव चल रहा है, टेस्टिंग की स्पीड को या तो कम किया गया है या फिर कुछ प्रतिशत ही बढ़ाया गया है। क्योंकि सरकार और सत्ता ये बात जानती है कि यदि हमने टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाई तो एक्टिव केसेस भी जल्दी जल्दी सामने आएंगे, और यदि ये एक्टिव केसेस अखबारों की सुर्खियां बन गए, मीडिया की नजर में आ गए, तो हमें चुनाव को यहीं स्थगित करना पड़ेगा। यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो बंगाल में जहां 26 मार्च तक 19,000 मामलों की टेस्टिंग रोज होती थी, वहीं उसे इतने भयावह कोरोना के बाद भी मात्र 7,000 से बढ़ाकर 26,000 मामलों तक पहुंचा है। और केरल में तो उल्टा ही सीन चल रहा है। जहां पर 60,000 रोज के टेस्ट होते थे, वहां पर उसे कम करके 50,000 मामलों पर लाकर खड़ा कर दिया। तो यह भी बहुत बड़ा कारण है कि हमारे सामने असली तस्वीर आ नहीं रही है। और तरीका भी बढ़िया है, टेस्ट भी मत करो तो इलाज भी नहीं करना पड़ेगा, तो लोग चुपचाप बैठेंगे। और तीसरी बात यह है कि चुनाव में कोरोना गाइडलाइंस फॉलो की जा रही है या नहीं, चुनाव ढंग से कराया जा रहा है नहीं, यह देखने का काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन का। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि जब 3 राज्यों में चुनाव हो चुका है और बंगाल में 8वें चरण का चुनाव चल रहा है, तब जाकर इलेक्शन कमीशन की नींद खुलती है और वो ये कहती है कि जो नेता बड़ी बड़ी रैलियों में कोविड गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन पर हम कार्रवाई करेंगे। यदि इलेक्शन कमीशन को यह रियलाइज करने में इतना टाइम लग गया कि चुनाव में कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो फिर तो उन्हें हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी का ट्विटर हैंडल देखना चाहिए था, जहां उन्होंने मोदी जी के समर्थन में चुनावी रैलियों के 5 दिन में 40 से ज्यादा ट्वीट कर डाले, जिसमें हर फोटो में हमें यही दिख रहा है कि लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे। और आश्चर्य तो देखो, यही हर्षवर्धन जी कोरोना के बढ़ने का कारण लोगों की लापरवाही बता रहे हैं, फार्मर्स प्रोटेस्ट बता रहे हैं, और वहीं एक तरफ अपने ट्विटर हैंडल पर मस्त होकर चुनावी रैलियों के बड़े बड़े ट्वीट कर डालते हैं। और एक और बात सुनिए, आसाम चुनाव के दौरान एक नेता क्या बयान देते हैं? वो कहते हैं कि आसाम में कोरोना नहीं है और यहां लोगों को मास्क पहनने की भी जरूरत नहीं है। और जब रिपोर्टर ने उनसे कोविड गाइडलाइंस के बारे में पूछा तो उनका कहना यह था कि यह देखने का काम तो इलेक्शन कमीशन का है, जिस दिन हमको नोटिस भेज देंगे उस दिन से हम ध्यान देने लग जाएंगे। और ऐसा ही एक वाकया मध्य प्रदेश में सामने आया है,
जब पूरे मध्य प्रदेश में आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है, तब वहां पर दमोह में चुनाव के वक्त कोरोना को लेकर कोई सख्ती नहीं है। ना तो वहां पर प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना ही वहां के लोकल नेता। और ऐसे में भी आश्चर्य की बात यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कोरोना की इतनी गंभीर स्थिति में, जहां मध्य प्रदेश में 30,000 एक्टिव केसेस है, अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं कि हमारी पार्टी को जिताने के लिए घरों से बाहर निकल जाइए। अब आप ही बताइए, यदि हमारे देश के नेता इस तरह से लापरवाही बरतेंगे, इलेक्शन कमीशन आंखें बंद कर कर बैठ जाएगा और चुनाव में कोरोना वैक्सीन को ही मुद्दा बना लिया जाएगा, तो कैसे इस देश के असली मुद्दे और कोरोना की असली शक्ल हमारे सामने आएगी? और यदि स्थिति यही बनी रही तो डर इस बात का है कि कहीं इन चारों राज्यों में हो रहे चुनाव कोरोना का सुपर स्प्रेडर ना बन जाए। क्योंकि यदि ऐसा होता है तो हम जितनी तेजी से हिंदुस्तान में लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, वो वहीं की वहीं धरा रह जाएगा और स्थिति फिर से शून्य पर आकर खड़ी हो जाएगी और हिंदुस्तान की सरकार, प्रशासन सब घबरा जाएंगे। क्योंकि आज जो कोरोना की स्थिति है उसमें हम देख सकते हैं कि जो इंजेक्शन 900 रुपए में मिलते हैं, वो आज काला बाजारी में 15-15 हजार रुपए तक के मिल रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो से आपको यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि उन राज्यों में जहां चुनाव चल रहे हैं वहां कोरोना तो है, मगर ये प्रशासन और सरकार है जो हमारा ध्यान उन पर केंद्रित नहीं करना चाहती है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।